प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय कुमार चावला, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय केवड़क, जिला कैथल में हिंदी प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज की इस प्रस्तुति के माध्यम से मैं आपके समक्ष कक्षा 7वीं की हिंदी की पुस्तक बाल महाभारत के 4 पाठों का सार लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम मायावी सरोवर, यक्ष प्रश्न, अज्ञातवास तथा प्रतिज्ञा पूर्ति पाठों के बारे में अध्ययन करेंगे। इस प्रस्तुति को आप ध्यान से देखना, सुनना तथा अंत में जो आपके समक्ष मैं पुनरावृत्ति प्रश्न लेकर उपस्थित होऊंगा, उस समय आप उनके उत्तर देने के लिए तैयार भी रहना। तो आओ अपनी प्रस्तुति की ओर आपको ले चलता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, मेरी आज की इस प्रस्तुति के उद्देश्य इस प्रकार हैं। मेरे अनुसार इस प्रस्तुति के अंत तक आप समझ पाएंगे मायावी सरोवर पाठ की कथा का सार, यक्ष प्रश्न पाठ की कथा का सार, अज्ञातवास पाठ की कथा का सार तथा प्रतिज्ञा पूर्ति पाठ की कथा का सार। आप सभी से मेरा निवेदन है कि इन पाठों की कथा का सार जब मैं आपके समक्ष सचित्र प्रस्तुत करूंगा तो इसे ध्यान से सुनें तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी कॉपी में साथ साथ नोट भी करते रहें। आओ अपनी प्रस्तुति की ओर आपको ले चलता हूं। पहला जो अध्याय आज हम पढ़ेंगे वह है पाठ 19 मायावी सरोवर। आप दृश्य देख पा रहे हैं। अब इसकी कथा की ओर मैं आपको ले चलता हूं। आपके सामने प्रस्तुत है मायावी सरोवर पाठ का सार। पांडवों को वन में रहते हुए लगभग 12 वर्ष पूरे होने वाले थे। उन्हीं दिनों किसी निर्धन ब्राह्मण की सहायता करते हुए 5 भाई जंगल में काफी दूर निकल गए। वे बहुत थक चुके थे और थोड़ा विश्राम करने लगे। युधिष्ठिर ने नकुल को पेड़ पर चढ़कर किसी जलाशय या नदी देखने के लिए कहा। नकुल पेड़ पर चढ़ा तो उसे कुछ ही दूरी पर पानी होने का आभास हुआ। युधिष्ठिर ने उसे वहां से पानी लाने को कहा। कुछ ही दूर चलने पर नकुल को जलाशय मिल गया। नकुल ने पानी भरने से पहले स्वयं पानी पीने का प्रयास किया। तभी एक आवाज आई, माद्री के पुत्र, दुस्साहस न करो। यह जलाशय मेरे अधीन है। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर पानी पियो। नकुल ने इस आवाज की ओर ध्यान नहीं दिया और जल ग्रहण कर लिया। और जल ग्रहण करते ही नकुल बेहोश होकर वहीं किनारे पर गिर पड़ा। जब नकुल काफी देर तक लौटकर नहीं आया तो युधिष्ठिर ने चिंतित होकर सहदेव को पानी लाने के लिए भेजा। सहदेव ने भी आवाज की ओर ध्यान दिए बिना ही पानी पी लिया और वह भी नकुल के पास गिर पड़ा। दोनों भाइयों के वापस न आने पर युधिष्ठिर ने अर्जुन को वहां भेजा तो वह अपने भाइयों को मृत देखकर हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि इनकी मृत्यु का क्या कारण है। वह भी जैसे ही पानी पीने लगा तभी एक आवाज सुनाई पड़ी कि मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ही तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। यह तालाब मेरा है। मेरी बात न मानने पर तुम्हारी भी वही गति होगी जो तुम्हारे भाइयों की हुई है।
यह सुनकर अर्जुन को गुस्सा आ गया और उसने आवाज आने की दिशा में बाण छोड़े। बाणों का उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। अर्जुन ने भी जलाशय में उतरकर पानी पी लिया और बेहोश हो गया। जब तीनों में से कोई भी नहीं लौटा तो युधिष्ठिर ने भीम को पता लगाने के लिए भेजा। भीम समझ गया कि यह किसी यक्ष का काम है। वह पानी पीकर यक्ष का सामना करना चाहता था। उसने आवाज की चिंता नहीं की और पानी पी लिया तथा भीम भी बेहोश होकर गिर पड़ा। जब चारों में से कोई नहीं लौटा तो युधिष्ठिर स्वयं वहां चले गए। युधिष्ठिर ने चारों भाइयों को देखा तो वह निराश हो गए, दुखी हो गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब आपके समक्ष प्रस्तुत है पाठ 20 यक्ष प्रश्न पाठ का सार। ध्यान से देखें तथा सुनें। जब युधिष्ठिर ने विषैले तालाब के पास जाकर देखा तो उसके चारों भाई मृत पड़े थे, जैसे कि आपने पीछे दृश्य में भी देखा है। उन्हें ऐसी दशा में देखकर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। युधिष्ठिर ने संभलते हुए अपने भाइयों के शरीर को ध्यान से देखा तो उन्हें कोई माया जाल सा प्रतीत हुआ। उन्हें संदेह हुआ कि कहीं दुर्योधन में कोई चाल न चली हो। युधिष्ठिर को भी सोचते सोचते प्यास अनुभव हुई तो वह भी पानी पीने हेतु तालाब के समीप पहुंचे। उन्हें भी वही वाणी सुनाई दी। वह समझ गए कि यह कोई यक्ष ही बोल रहा है। उन्होंने यक्ष की बात मानकर उनसे प्रश्न पूछने के लिए कहा। प्यारे विद्यार्थियों, अब इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखें तथा सुनें। यक्ष ने कई प्रश्न किए जिनके उत्तर युधिष्ठिर ने दिए। प्रश्न आपके समक्ष, साथ ही उनके उत्तर भी प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला प्रश्न, मनुष्य का साथ कौन देता है? उत्तर, युधिष्ठिर ने कहा, धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। दूसरा प्रश्न, कौन सा शास्त्र विद्या है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? उत्तर, कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है। महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। अगला प्रश्न, भूमि से भारी चीज क्या है? इसका उत्तर दिया युधिष्ठिर ने, संतान को कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भी भारी होती है। अगला प्रश्न, आकाश से भी ऊंचा कौन है? उत्तर, पिता। अगला प्रश्न, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मन। अगला प्रश्न, घास से भी तुच्छ कौन सी चीज होती है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, चिंता। अगला प्रश्न, विदेश जाने वाले का कौन साथी होता है? इसका जवाब दिया, विद्या। यक्ष ने आगे पूछा, घर ही में रहने वाले का कौन साथी होता है? तो इसका जवाब दिया, पत्नी। अगला प्रश्न, मरणासन वृद्ध का मित्र कौन होता है? इसका जवाब दिया, दान, क्योंकि
वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। अगला प्रश्न, बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा है? इसका जवाब दिया, भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा सकता है। यक्ष ने युधिष्ठिर से आगे पूछा, सुख क्या है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, सुख वह चीज है जो शील और सच्चरित्रता पर स्थित है। यक्ष ने युधिष्ठिर से आगे पूछा, किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? इसका जवाब दिया, अहम भाव के छूट जाने पर। युधिष्ठिर ने कहा, अहम भाव के छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है। यक्ष ने आगे पूछा, किस चीज के खो जाने से दुख नहीं होता? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, क्रोध के खो जाने से। अगला प्रश्न किया यक्ष ने, किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, लालच को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है। यक्ष ने आगे युधिष्ठिर से पूछा, संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? युधिष्ठिर ने यक्ष को जवाब दिया, हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों को मृत्यु के मुंह में जाते देखकर भी बचे हुए प्राणी जो ये चाहते हैं कि हम अमर रहें, यही महान आश्चर्य की बात है। इसी प्रकार यक्ष ने कई प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने उन सभी के सही सही जवाब दिए। यक्ष युधिष्ठिर द्वारा दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तरों से पूर्णतया संतुष्ट था। यक्ष ने प्रसन्न होकर युधिष्ठिर से किसी एक भाई को जीवित करवाने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने नकुल को जीवित करने के लिए कहा। यक्ष ने पूछा कि तुमने 10,000 हाथियों के समान बलशाली भीमसेन का नाम क्यों नहीं लिया? उसने कहा कि कुंती पुत्रों में से तो मैं जीवित हूं, माता माद्री के पुत्रों में से कोई जीवित नहीं है, उनमें से भी एक जीवित रहना चाहिए। यक्ष कोई और नहीं, स्वयं धर्मदेव ही थे। धर्मदेव ने पक्षपात से रहित युधिष्ठिर को उसके चारों भाइयों के जीवित होने का वरदान दिया। युधिष्ठिर उनके दर्शन पाकर धन्य हो गया। उन्होंने चारों भाइयों को जीवित कर दिया और उनके अगले 12 मास के अज्ञातवास को सफलता से पूर्ण होने का आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गए। इस प्रकार पांडवों के वनवास के 12 वर्ष पूर्ण हो गए। इस दौरान अर्जुन ने इंद्रदेव से दिव्यास्त्र और भीम ने हनुमान से 10 गुना शक्तिशाली होने का वरदान प्राप्त किया। वनवास की अवधि पूरी होने पर युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को परिवार सहित नगर लौट जाने के लिए कहा। उन्होंने नगर में जाकर बताया कि पांडव रात के समय उन्हें सोया हुआ छोड़कर न जाने कहां चले गए। वस्तुतः वे अज्ञातवास के लिए मत्स्य देश के राजा विराट के नगर में जाकर रहने लगे। विद्यार्थियों, अब मैं आपको अज्ञातवास की ओर ले चलता हूं।
पेश है आपके समक्ष पाठ 21 अज्ञातवास। आप दृश्य में देख भी पा रहे हैं कि पांचों पांडव और द्रौपदी अज्ञातवास की ओर निकल पड़े हैं। पांचों पांडव और द्रौपदी अपना वेश बदलकर मत्स्य नरेश विराट के पास नौकरी करने हेतु पहुँचे। राजा विराट ने उन्हें नौकर बनाकर रखना उचित नहीं समझा, क्योंकि वे राज करने योग्य लगते थे, किंतु उनके आग्रह करने पर विराट ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया। अब ध्यान से सुने तथा नोट भी करें। युधिष्ठिर कंक के नाम से राजा विराट के दरबारी बन गए। वे राजा के साथ चौपड़ आदि खेलकर राजा का मन बहलाते थे। भीमसेन वल्लभ के नाम से रसोइया बन गया। वह कभी कभी पहलवानों से कुश्ती करके या हिंसक पशुओं को वश में करके लोगों के मनोरंजन का काम भी करता था। कौन? भीम अर्थात वल्लभ। अर्जुन स्त्री के वेश में बृहन्नला के नाम से राजा विराट की कन्या उत्तरा तथा उसकी सहेलियों एवं दास दासियों को नाच एवं गाना बजाना आदि सिखाने लगे। नकुल ग्रंथी के नाम से घोड़ों की देखभाल का काम करने लगा। सहदेव तंतीपाल के नाम से पशुओं की देखभाल का काम करने लगा। द्रौपदी सैरंध्री के नाम से राजा विराट की पत्नी सुदेशना की सेवा का काम करने लगी। रानी सुदेशना का भाई कीचक विराट की सेना में नायक था। वह बहुत ही प्रतापी और वीर योद्धा था। उसने विराट की शक्ति बढ़ाने में बहुत सहायता की थी। पांडवों की 12 वर्ष की वनवास की अवधि के समाप्त होने पर दुर्योधन के गुप्तचर पांडवों की खोज में लगे हुए थे। इन्हीं दिनों कीचक के मारे जाने का समाचार हस्तिनापुर पहुंचा तो दुर्योधन को अनुभव हुआ कि भीम ही उसका वध कर सकता है। उसने मत्स्य देश पर आक्रमण करने का निश्चय किया। उसने सोचा कि यदि पांडव वहां होंगे तो वे अवश्य ही विराट की ओर से युद्ध में भाग लेंगे। इससे उनके अज्ञातवास का भेद खुल जाएगा और उन्हें 12 वर्ष के लिए फिर से वनवास करना पड़ेगा। दुर्योधन ने कर्ण और त्रिगर्त देश के राजा सुशर्मा की सहायता से विराट के राज्य पर आक्रमण करने का निश्चय किया। उन्होंने योजना बनाई कि पहले विराट के राज्य की दक्षिण सीमा पर सुशर्मा आक्रमण करेगा। जब विराट उसका मुकाबला करने आएगा तो उसी अवसर पर उत्तर की ओर से दुर्योधन विराट पर आक्रमण कर देगा। सुशर्मा ने दक्षिण भाग की ओर से आक्रमण करके बहुत सी गायों को अपने अधिकार में ले लिया और विराट को बंदी बना लिया। कंक बने युधिष्ठिर ने भीम को विराट को सुशर्मा से मुक्त कराने के लिए कहा। भीम ने थोड़ी ही देर में विराट को मुक्त करा लिया और सुशर्मा को बंदी बना लिया। राजा विराट के विजयी होने की खबर नगर में पहुंची तो सभी नगरवासी खुशियां मनाने लगे। विराट नगर के उत्तर की ओर दुर्योधन ने
भयंकर आक्रमण कर दिया। इस पर राजकुमार उत्तर ने बृहन्नला से सहायता मांगी। उसने राजकुमार को घोड़ों की रास संभालने के लिए कहा और स्वयं शंख ध्वनि कर दी, जिससे कौरवों की सेना में भगदड़ मच गई कि पांडव युद्ध के लिए आ गए। आचार्य द्रोण ने भीष्म को बता दिया कि बृहन्नला के रूप में अर्जुन ही है। किसने बताया? आचार्य द्रोण ने। किसे बताया? उन्होंने भीष्म पितामह को बताया। प्यारे विद्यार्थियों, अब आपके समक्ष प्रस्तुत है पाठ 22 प्रतिज्ञा पूर्ति का सार। ध्यान से सुने। द्रोणाचार्य ने जब यह कहा कि बृहन्नला के रूप में यह अर्जुन प्रतीत होता है, किसने कहा? द्रोणाचार्य ने। तो यह बात दुर्योधन को अच्छी नहीं लगी। कर्ण ने कहा कि 13वां वर्ष पूरा होने से पहले यदि अर्जुन हमारे हाथ लग जाता है तो बहुत अच्छा होगा। कर्ण अकेला ही अर्जुन का मुकाबला करना चाहता है। कृपाचार्य ने कहा कि हम सभी को मिलकर अर्जुन का मुकाबला करना चाहिए। कर्ण को द्रोणाचार्य द्वारा अर्जुन की प्रशंसा करना उचित नहीं लगा। इस पर अश्वत्थामा ने कर्ण पर कटाक्ष किया कि अब तक उसने किया तो कुछ नहीं, बस डींगे ही हाँक रहा है। भीष्म ने उन्हें मिलकर काम करने का उपदेश देकर शांत किया। भीष्म ने दुर्योधन को बताया कि पांडवों के अज्ञातवास का वर्ष कल ही पूरा हो चुका है। तुम्हारी गणना में कोई भूल हुई है, अर्थात तुम्हारी गिनती में कोई भूल हुई है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष में एक जैसे महीने नहीं होते। अर्जुन ने जब अपने गांडीव की टंकार की थी, मैं तो तभी समझ गया था कि पांडवों के अज्ञातवास की अवधि पूरी हो चुकी है, अथवा वह ऐसा न करता। इसलिए अच्छा यही होगा कि पांडवों से संधि कर लो। किंतु दुर्योधन पांडवों को एक गांव भी देने को तैयार नहीं था। द्रोणाचार्य की आज्ञानुसार कौरव सेना ने युद्ध की व्यूह रचना बनाई। किसकी आज्ञानुसार? द्रोणाचार्य की आज्ञानुसार। अर्जुन ने राजकुमार उत्तर को दुर्योधन की ओर रथ बढ़ाने के लिए कहा। तभी उसने दो दो बाण भीष्म और आचार्य द्रोण के चरणों में वंदना करने हेतु चलाए। पहले उसने दुर्योधन का पीछा किया। भीष्म आदि सेना लेकर अर्जुन का पीछा करने लगे। ऐसे में अर्जुन ने अपने रण कौशल का परिचय दिया। पहले उसने कर्ण को घायल किया। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा तो पहले ही हार चुके थे। अर्जुन ने दुर्योधन को घायल कर उसे भी मैदान से भगा दिया। भीष्म की आज्ञा से सारी सेना हस्तिनापुर को लौट आई। किसकी आज्ञा से? भीष्म की आज्ञा से। कहां लौट आई? हस्तिनापुर। अर्जुन ने नगर में जाने से पहले फिर बृहन्नला का वेश धारण किया तथा सारथी का स्थान ग्रहण कर लिया। राजकुमार उत्तर की विजय की सूचना नगर में पहले ही पहुंचा दी गई थी। विद्यार्थियों, यह थी मेरी आज की प्रस्तुति। सारांश: इस प्रस्तुति को देखने व सुनने के बाद आपने समझ लिया होगा मायावी सरोवर पाठ की कथा का सार, यक्ष प्रश्न पाठ की कथा का सार, अज्ञातवास पाठ की कथा का सार,
प्रतिज्ञा पूर्ति पाठ की कथा का सार। अब मैं आपके समक्ष अपनी प्रस्तुति से संबंधित कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न लेकर उपस्थित हो रहा हूं। आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखकर रखना। पहला प्रश्न है आपके समक्ष, आकाश से भी ऊंचा कौन है? ऑप्शन है पर्वत, भीम, पिता या भाई। तो इसका जवाब आप अपनी कॉपी में लिखकर रखें। मैं आपके समक्ष इसका सही उत्तर प्रस्तुत कर रहा हूं। आकाश से भी ऊंचा कौन है? तो इसका सही जवाब है पिता। दूसरा प्रश्न है आपके समक्ष, घास से भी तुच्छ कौन सी चीज होती है? ऑप्शन है विद्या, चिंता, गरीबी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है विद्यार्थियों? इसका सही जवाब है चिंता। अब आपके समक्ष प्रस्तुत है तीसरा प्रश्न। ध्यान से सुने। किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? ऑप्शन है लालच को, क्रोध को, विद्या को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है लालच को। अब आपके समक्ष प्रस्तुत है चौथा प्रश्न। ध्यान से सुने। भीमसेन किस नाम से रसोइया बन गया? ऑप्शन है कंक, वल्लभ, कीचक, इनमें से कोई नहीं। सोच समझकर अपना जवाब अपनी कॉपी में लिखें। मैंने अपनी प्रस्तुति में इसके बारे में आपको बताया भी है। इसका सही जवाब है वल्लभ। पांचवा प्रश्न है आपके समक्ष। भीष्म को किसने बता दिया कि बृहन्नला के रूप में अर्जुन ही है? आचार्य द्रोण ने, कर्ण ने, दुर्योधन ने या इनमें से कोई नहीं? तो किसने बताया विद्यार्थियों? आचार्य द्रोण ने। आचार्य द्रोण ने भीष्म को बताया। अब आपके समक्ष प्रस्तुत है छठा प्रश्न। किसकी आज्ञानुसार कौरव सेना ने युद्ध की व्यूह रचना बनाई? ऑप्शन है भीष्म की, कर्ण की, द्रोणाचार्य की या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है द्रोणाचार्य की आज्ञानुसार कौरव सेना ने युद्ध की व्यूह रचना बनाई। अब आपके सामने आज की प्रस्तुति का सातवां प्रश्न, जो कि अंतिम है, प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए। मनुष्य का साथ कौन देता है? ऑप्शन है धन, बच्चे, धैर्य, इनमें से कोई नहीं। जब यक्ष ने यह प्रश्न किया तो युधिष्ठिर ने इसका क्या उत्तर दिया? इसका सही जवाब है धैर्य। धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। प्यारे विद्यार्थियों, यह थी मेरी आज की बाल महाभारत की प्रस्तुति। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको मेरी यह प्रस्तुति अच्छी तरह समझ आ गई होगी।
अंत में मैं आप सभी का दिल से आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद करता हूं।